तो थ्योरम क्या है कि सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। मतलब कि जी कोई ग्रुप है, अगर वो सॉल्वेबल है और एच उसका सब ग्रुप है तो वो भी क्या होगा, सॉल्वेबल होगा। ये प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं क्या जी क्या है, एक सॉल्वेबल ग्रुप है। तो सॉल्वेबल ग्रुप है तो इसका क्या मतलब हो, तो जो डेफिनेशन है वो लिख दीजिए। तो देयर एग्जिस्ट ए चेन ऑफ सब ग्रुप। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, आइडेंटिटी से। इसको ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते थे। यहाँ से स्टार्ट हो और ग्रुप पे ख़त्म हो, और बीच में बहुत सारा सब ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जनरल केस में हम लोग मान लेते हैं कि है। तो जैसे कि इसको मान लेते हैं हम लोग H0, इसको मान लेते हैं HN, और बीच का H1 H2, इस तरीके से चलते चलते जाएगा। तो मतलब बहुत सारा है बीच में। सच डैट इस तरह से एक चेन एग्जिस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, सच डैट कि H0 H1 में नॉर्मल होना चाहिए, H1 H2 में नॉर्मल होना चाहिए, H2 H3 में नॉर्मल होना चाहिए, H3 H4 में नॉर्मल होना चाहिए। उस तरीके से लास्ट वाला HN में नॉर्मल होना चाहिए। तो देखिए H0 H1 में नॉर्मल, H1 H2 में नॉर्मल, H2 H3 में नॉर्मल, इस तरह से नॉर्मल होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ से जो कॉन्स्टेंट ग्रुप बन रहा है H1/H0, H2/H1, H3/H2, HN इससे पहले वाला, वो सब क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। तो सॉल्वेबल है ग्रुप, मान लेते हैं ग्रुप सॉल्वेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चेन एग्जिस्ट कर रहा है सब ग्रुप का, आइडेंटिटी से स्टार्ट हो, ग्रुप पे ख़त्म हो, ये कंडीशन है। और साथ ही साथ जो चेन बन रहा है उसमें ये वाला कंडीशन होना चाहिए, मतलब ये इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल। और जो कॉन्स्टेंट ग्रुप बन रहा है H1/H0, H2/H1, H3/H2, ये सब क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। तो बोलते हैं सॉल्वेबल ग्रुप। तो अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो बोलते हैं सॉल्वेबल। अगर सॉल्वेबल है तो मतलब ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होता होगा। अब मान लेते हैं क्या, लेट H बी एनी सब ग्रुप ऑफ G। तो हमको क्या प्रूव करना था, सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। तो एक सब ग्रुप चाहिए हमको। तो मान लेते हैं क्या H जो है एक सब ग्रुप है। अब इसको क्या प्रूव करना है, सॉल्वेबल। नाउ वी हैव टू शो दैट H इज सॉल्वेबल। तो देखिए अब हम लोग कैसे सॉल्वेबल प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो चेन ऑफ सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये चेन ऑफ सब ग्रुप अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इस चेन को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेबल सीरीज। तो इसके लिए भी अगर जैसे कि ये ग्रुप है, ये सॉल्वेबल है, कब तभी सॉल्वेबल है जब एक सॉल्वेबल सीरीज एग्जिस्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं सॉल्वेबल सीरीज कब, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तब। तो अगर H को सॉल्वेबल प्रूव करना है तो इसमें भी दिखाना होगा क्या कि एक चेन ऑफ सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें इस तरह का दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, और इस चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेबल सीरीज। तो हमको क्या दिखाना है, H के लिए भी कम से कम एक सॉल्वेबल सीरीज एग्जिस्ट करेगा। तो अगर कम से कम एक एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब क्या हो गया, H भी सॉल्वेबल। तो देखिए सॉल्वेबल सीरीज हम लोग होगा क्या, तो क्या होता है वो देखिए। अब देखिए मेरे पास है क्या, यहाँ से देखिए H0 H1 का सब ग्रुप है, H1 H2 का सब ग्रुप है, H2 H3 का सब ग्रुप ये वाला है। तो ये वाला मेरे पास है। तो आप क्या सब में H इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो H इंटरसेक्शन H0, H इंटरसेक्शन H1 यहाँ से आ गया ये वाला। अब देखिए H0 आपका क्या है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, आइडेंटिटी। और HN क्या है, ग्रुप। तो पूरा ग्रुप के साथ अगर इंटरसेक्शन होगा तो वही H हो जाएगा, क्योंकि H पूरा का पूरा ग्रुप में है और आइडेंटिटी में तो केवल एक ही एलिमेंट है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ आइडेंटिटी ही आएगा। अब देखिए ये इसको मान लीजिए आप क्या, कंडीशन मतलब रिजल्ट 1 मान लीजिए। अब देखिए ये क्या हो रहा है, आइडेंटिटी से स्टार्ट हो रहा है और ग्रुप पे ख़त्म हो रहा है, आइडेंटिटी से स्टार्ट हो रहा है और ग्रुप पे ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह के चेन ऑफ सब ग्रुप जो है आपका H के लिए सॉल्वेबल सीरीज का काम कर सकता है। कब काम करेगा, लेकिन उसके लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो देखिए एक चेन ऑफ सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गया जो आइडेंटिटी से शुरू हो रहा है और उसी ग्रुप पे ख़त्म हो रहा है, जिसको हमको सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो H को सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो आइडेंटिटी से स्टार्ट होकर H पे ख़त्म होने वाला एक चेन ऑफ सब ग्रुप मिल गया हमको। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो है ये नॉर्मल है, ये वाला इसमें नॉर्मल है, ये वाला इसमें नॉर्मल है, ये प्रूफ करना है। अब इससे आगे बढ़े उससे पहले आपके मन में डाउट हो सकता है कि ये वाला दिया हुआ था, उससे ये वाला कैसे हो गया। ये वाला दिया हुआ था तो हम लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए इसी दो को देखते हैं हम लोग, एक में अगर सेटिस्फाइड हो गया तो सब में सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास है,
और आप क्या कर रहे हैं, H इंटरसेक्शन ले रहे हैं H2 और H इंटरसेक्शन ले रहे हैं H3। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप, तो ये भी सब ग्रुप हुआ और आपका ये भी क्या हुआ, वो भी सब ग्रुप हुआ। ठीक है, क्या कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप। देखिए ये दोनों सब ग्रुप है तो मतलब क्या हुआ, खुद में ग्रुप हुआ, ग्रुप खुद में भी ग्रुप हुआ, तो ये भी खुद में ग्रुप है और ये भी खुद में ग्रुप है। और H2 इसका सबसेट सब ग्रुप है तो मतलब सबसेट हुआ, तो ये इसका सबसेट भी है और खुद में ग्रुप भी है, ये भी ग्रुप है ये भी ग्रुप है, तो ये जो ग्रुप है इसका सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका सब ग्रुप हुआ। तो जैसे ये इसका जब सब ग्रुप हो गया, ये सब ग्रुप का सिंबल होता है, ये सब ग्रुप का सिंबल होता है, तो ये इसका सब ग्रुप है। तो देखिए H इंटरसेक्शन H2 किसका सब ग्रुप है, H इंटरसेक्शन H3। उसी तरह से यहाँ पे 3 देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 4 देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो उसी तरीके से ये वाला फिर रिजल्ट आ जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या दिखाना है कि ये वाला इसमें नॉर्मल है, ये वाला इसमें नॉर्मल में, ये वाला इसमें नॉर्मल है और ये वाला इसमें नॉर्मल है। लास्ट वाला नॉर्मल मतलब ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये वाला इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, इसी तरीके से। अब देखिए एक थ्योरम होता है कि देखिए H अगर H है वो सब ग्रुप है G का, N जो है आपका नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो H इंटरसेक्शन N ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, H का। H सब ग्रुप है G का, N नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो H इंटरसेक्शन N किसका होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा H का। ठीक है, अब देखिए एक तो ये थ्योरम है। अब दूसरा है क्या कि H सब ग्रुप है K का और K सब ग्रुप है आपका G का। अगर H सब ग्रुप है K का, K सब ग्रुप है G का और H नॉर्मल है G में, H नॉर्मल है G में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि H नॉर्मल होगा K में, तो H नॉर्मल होगा K में। अब कैसे होगा, तो देखिए जैसे कि H नॉर्मल है G में, तो H नॉर्मल है G में, इसका कहने का क्या मतलब हुआ, X इन्वर्स एच एक्स किसके बराबर होगा, H डेफिनेशन से, और X कहाँ का है, G का है। तो देखिए X अगर G में है तो उसके सब ग्रुप में भी होगा, तो मतलब X इनवर्स एच एक्स यहाँ पे होता था फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। अब देखिए G का है तो सब ग्रुप है K, तो G के जगह G के लिए वैलिड है, मतलब G के सारे एलिमेंट के लिए ये वाला अगर इक्वेशन वैलिड है तो उसके सब ग्रुप के लिए भी वैलिड होगा, तो यहाँ K के लिए भी वैलिड हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, H नॉर्मल हो गया K में। तो ये इस दो थ्योरम का भी हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए एच आई क्या आपका नॉर्मल सब ग्रुप है HI+1 का, मतलब H0 किसका नॉर्मल है, यहाँ पे I की जगह 0 पुट कीजिए, तो H0 नॉर्मल है 0+1 यानी कि H1 का, H0 नॉर्मल है H1 का, H1 नॉर्मल है H2 का, H2 नॉर्मल है H3 का। तो बस यहाँ पे अगर I पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उससे एक ज़्यादा I+1। तो बार बार पुट करने से अच्छा है कि एक ही बार सिंबल में यूज करें, जैसे HI मतलब H0 भी हो गया, H1 भी हो गया, H2 भी हो गया, H3 भी हो गया, सारा आ गया इसमें। तो जो भी है वो उसके बाद वाले सब ग्रुप, जैसे H0 है तो यहाँ H1 है, H1 है तो H2 है, तो HI नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, HI+1 का। तो देखिए अगर कोई एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है और कोई एक जनरली सब ग्रुप होता है, जैसे कि अभी बताए ये नॉर्मल सब ग्रुप है और ये कोई जनरल सब ग्रुप है, तो उसका इंटरसेक्शन जो होता है नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो जो जनरल वाला सब ग्रुप था उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो H इंटरसेक्शन है इसमें नॉर्मल होगा, तो यहाँ से देखिए आप H इंटरसेक्शन HI, ये भी क्या हो गया, नॉर्मल होगा, तो खुद में ही नॉर्मल होता है H में नॉर्मल होता है, मतलब H इंटरसेक्शन HI किस में नॉर्मल होता है, HI में, सॉरी H में। यहाँ से देखिए आप H सब ग्रुप होता है जब G का और N नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो H इंटरसेक्शन N किस में नॉर्मल होता है, H में। तो यहाँ पे भी देखिए ये नॉर्मल है, N की जगह क्या है, सिर्फ HI है, और H की जगह क्या है, H है, तो H की जगह H ही है और HI की जगह पे क्या है, सिर्फ N है। तो H इंटरसेक्शन HI किस में हो गया, नॉर्मल हो गया H में। और दूसरा क्या बताया था कि H सब ग्रुप हो K का, K सब ग्रुप हो G का, अगर H नॉर्मल है G में तो H नॉर्मल होगा K में। अब देखिए यहाँ से इतना पता चल गया। अब देखिए और डिसिम्प्लाइज किया, तो पहला जो है देखिए सिंस, अब देखिए अगेन H इंटरसेक्शन HI नॉर्मल है H में, एंड अब देखिए जिससे H इंटरसेक्शन HI
H1 ये क्या है, सब ग्रुप है H इंटरसेक्शन H2 का। और यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या पता चलेगा, अगर HI ले रहे हैं तो H इंटरसेक्शन HI ये सब ग्रुप है किसका। तो देखिए I यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे I है तो इसके बाद वाला क्या हो जाएगा I+1। ठीक है, इसका सब ग्रुप है। और ये किसका सब ग्रुप है, और देखिए ये जितना भी ये सारा किसका सब ग्रुप है H का, तो ये सब ग्रुप हो गया किसका H का। अब देखिए अभी जो बताया आपको कि H अगर सब ग्रुप हो K सब ग्रुप हो G का, और H नॉर्मल है G में तो H नॉर्मल होगा K में। तो यहाँ भी वही हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये इसका सब ग्रुप है, ये वाला इसका सब ग्रुप है, और ये इसमें नॉर्मल है, सॉरी ये इसका सब ग्रुप, ये इसका सब ग्रुप, ये वाला इसमें नॉर्मल है, ये वाला इसमें नॉर्मल दिख रहा है आपको, ये वाला इसमें नॉर्मल है, तो ये वाला इसमें भी नॉर्मल होगा। तो क्या हो गया, H इंटरसेक्शन HI नॉर्मल हो गया H इंटरसेक्शन HI+1 में। यहाँ पे देखिए ये इसमें नॉर्मल है, और ये वाला ये इसका सब ग्रुप है, और ये इसका सब ग्रुप है, तो ये वाला इसमें भी नॉर्मल होगा, वही लिखे यहाँ पे। तो H इंटरसेक्शन HI नॉर्मल हो गया H इंटरसेक्शन HI+1 में। अगर अब I का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो H इंटरसेक्शन H0 नॉर्मल हो गया H इंटरसेक्शन, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 में, वो नॉर्मल हो गया किसमें, जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा H इंटरसेक्शन H1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 2, H इंटरसेक्शन H2 में नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा H इंटरसेक्शन H3, सब इसमें नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो यही तो हमको प्रूफ करना था कि ये इसमें नॉर्मल है, ये इसमें नॉर्मल है, ये इसमें नॉर्मल है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में फिर क्या आ जाएगा आपका H इंटरसेक्शन HN, लास्ट वाला जो है वही बचेगा फिर H इंटरसेक्शन HN। तो सब एक दूसरे का नॉर्मल प्रूफ हो गया। ठीक है, और इस कंडीशन को हम लोग मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं हम लोग 2। एक थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। किसी किसी बुक में इसको थर्ड आइसोमॉर्फिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे बुक में इसको सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं, बहुत सारे बुक में इसको थर्ड। एक ही बुक देखें जिसमें थर्ड लिखा हुआ था। अब देखिए थ्योरम बोलता है क्या है कि H अगर सब ग्रुप है G का, तो देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, H अगर सब ग्रुप है G का, ये सब ग्रुप का सिंबल, N जो है नॉर्मल सब ग्रुप है G का, H सब ग्रुप है G का और N नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो ये क्या इम्प्लाई करता है H/H इंटरसेक्शन N, ये आइसोमॉर्फिक होगा किसका, HN H इंटू N, इस दोनों का प्रोडक्ट बाय N का, और ये सब ग्रुप, और HN/N ये क्या होता है, ये सब ग्रुप होता है किसका, देखिए G/N का, ये सब ग्रुप होता है G/N का। तो इसी का एप्लीकेशन हम लोग अभी मतलब इसी को अप्लाई करने वाले हैं अभी। तो देखिए कोई ग्रुप सॉल्वेबल होता है तो उसके लिए एक चेन एग्जिस्ट करता है, साथ ही में ये नॉर्मल होना चाहिए इस तरीके से, पहला वाला दूसरे में, दूसरा वाला तीसरे में, इस तरीके से नॉर्मल होना चाहिए, और ये कॉसेंट ग्रुप जो है अबेलियन होना चाहिए। तो चेन एग्जिस्ट हम लोग करवा दिए हैं H के लिए। उसके बाद एक दूसरे का नॉर्मल है ये भी दिखा चुके हैं। अब क्या दिखाना है कि यहाँ से जो कॉसेंट ग्रुप बन रहा है, मतलब H इंटरसेक्शन HI बाय H इंटरसेक्शन H0, ये क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। तो जितना कॉसेंट ग्रुप बन रहा है, मतलब दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, मतलब ठीक है, जितना कॉसेंट ग्रुप बन रहा है सब अबेलियन होता है, ये प्रूफ करना है। तो सब ग्रुप, ये भी सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, सब ग्रुप होगा, तो ये सब ग्रुप है। लेकिन अब देखिए ये वाला किस में होगा, ये किसका सबसेट होगा, जो इंटरसेक्शन होता है वो दोनों का सबसेट होता है, तो मतलब दोनों का सबसेट होता है कहने का मतलब, तो देखिए ये इंटरसेक्शन है तो ये H का भी सब ग्रुप होगा और HI+1 का भी सब ग्रुप, मतलब इसका भी सबसेट, H का भी सबसेट होगा और HI+1 का भी सबसेट होगा, और ये खुद में ग्रुप है, तो मतलब क्या हुआ, ये सब ग्रुप हो गया इसका। तो देखिए वही लिख रहे हैं हम कि मतलब HI+1 इंटरसेक्शन H, ये सब ग्रुप होगा किसका, HI+1 का, H का भी सब ग्रुप होगा और इसका भी सब ग्रुप होगा, तो जिसका ज़रूरत है उसी को देखते हैं हम लोग। तो ये सब ग्रुप हो गया किसका, HI+1 का। और यहाँ से देखिए H1 किसका नॉर्मल सब ग्रुप है H2 का, H2 नॉर्मल सब ग्रुप है H3 का, इसका मतलब यहाँ पे I पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I+1,
एच आई नॉर्मल होगा किसका, एच आई प्लस वन का। यहाँ पे देखिए H1 H2 का नॉर्मल है, तो यहाँ पे 1 आई पुट करेंगे तो उससे एक ज़्यादा आई प्लस वन, तो साथ क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये इसका सब ग्रुप है, और साथ ही साथ एंड एच आई जो है आपका नॉर्मल सब ग्रुप है एच आई प्लस वन का। तो अभी आपको जो सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बताया उस हिसाब से क्या होगा, तो बाय सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, तो सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या बोलता है कि जैसे H सब ग्रुप है G का, एंड नॉर्मल सब ग्रुप है, तो H बाय H इंटरसेक्शन N, H बाय H इंटरसेक्शन N, तो यहाँ पे लिखिए H बाय H इंटरसेक्शन N, तो H के जगह पे क्या है हम लोग का, ये वाला, तो ये हो गया आपका H बाय H इंटरसेक्शन N, तो ये हो गया आपका H इंटरसेक्शन N, N के जगह पे क्या है आपका एच आई इंटरसेक्शन एच आई, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ये आइसोमॉर्फिक होगा किसका, तो H इंटरसेक्शन N आइसोमॉर्फिक होता है HN में N का, तो देखिए H ये वाला है इंटू N, N क्या है एच आई बाय N यानी कि एच आई, ठीक है। और ये वाला ये किसका होता है सब ग्रुप, एंड ये जो आपका है एच आई प्लस वन इंटरसेक्शन एच इंटू एच आई बाय एच आई, ये सब ग्रुप होता है किसका, जी बाय एन जो ग्रुप होता है, तो यहाँ पे क्या है एच आई प्लस वन है, तो ये सब ग्रुप होगा किसका एच आई प्लस वन बाय, देखिए जी बाय एन, एन का काम कर रहा है यहाँ पे एच आई, तो एच आई प्लस वन बाय एच आई का सब ग्रुप होगा। जी आपका क्या था, सॉल्वेबल था, तो यहाँ से आपका आ रहा था, मतलब एच आई प्लस वन, यहाँ पे दो है तो यहाँ पे तीन है, यहाँ पे आई होगा तो यहाँ पे आई प्लस वन होगा, ये सब क्या है अबेलियन है, तो मतलब ये वाला आपका दिया हुआ है कि अबेलियन है, अगर ये अबेलियन है तो उसका सब ग्रुप भी अबेलियन होगा, तो मतलब ये भी अबेलियन हुआ, और ये दोनों क्या है आइसोमॉर्फिक है, मतलब इसका जो प्रॉपर्टी होगा इसका भी वही प्रॉपर्टी होगा, तो अगर ये अबेलियन है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, अबेलियन होना पड़ेगा, तो दिस इम्प्लाइज ये वाला जो है आपका वो क्या है अबेलियन है, ये अबेलियन है, तो अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप भी होता है अबेलियन, तो ये भी हो गया अबेलियन, लेकिन ये किसके आइसोमॉर्फिक है, इसके आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब इसमें जो प्रॉपर्टी होगा इसमें भी वही प्रॉपर्टी होगा, अगर ये अबेलियन है तो ये भी क्या होगा अबेलियन। अब देखिए ये किसके बराबर होगा, तो देखिए इसको अरेंज कर लीजिए, मतलब एच को पहले और इसको बाद में, ठीक है। अब देखिए ये और ये इसको साथ में कर लीजिए, अब एच आई पूरा का पूरा किसके अंदर है, एच आई प्लस वन के अंदर है, एच वन पूरा का पूरा एच टू के अंदर है कि नहीं, तो अगर तो इसका मतलब इस दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, एच आई का बराबर होगा, मतलब एच वन के बराबर होगा, ये पूरा का पूरा एच थ्री के अंदर है, मतलब एच टू और इसका इंटरसेक्शन एच टू के बराबर होगा, उसी तरीके से एच आई पूरा का पूरा इसके अंदर है, तो मतलब इसका इंटरसेक्शन एच आई के बराबर होगा। देखिए यहाँ ये वाला आपको पता चलेगा कि अबेलियन है, ये वाला अबेलियन है, क्यों, क्योंकि ये वाला अबेलियन है, ये वाला अबेलियन होगा क्योंकि ये वाला अबेलियन होगा, ये वाला अबेलियन था तो ये वाला भी अबेलियन हुआ, अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप अबेलियन, और ये अबेलियन है तो ये भी अबेलियन हुआ, क्यों, क्योंकि ये दोनों आइसोमॉर्फिक है, इसका जो प्रॉपर्टी वो भी इसका प्रॉपर्टी, तो ये अबेलियन हो गया। अब ये है क्या, देखिए इसको एच को पहले लीजिए और इसको बाद में, तो ये हो गया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, तो एच इंटरसेक्शन एच आई और ये, अब देखिए इस दोनों को पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो एच आई पूरा का पूरा इसके अंदर है, मतलब ये किसके बराबर होगा एच आई का, तो यही तो हमको चाहिए था, एच इंटरसेक्शन एच आई प्लस वन बाय एच इंटरसेक्शन एच आई, ये क्या आ गया अबेलियन हो गया। अब देखिए ये वाला आपका आ गया अबेलियन, ठीक है, ये वाला देखिए आपका क्या आ गया अबेलियन आ गया। अब देखिए पुट कर दीजिए, आई का वैल्यू 0 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए। अब देखिए जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, उस तरीके से एच एन हो जाएगा और लास्ट में एच इंटरसेक्शन ये n माइनस वन होगा, उससे पहले वाला, ठीक है, एच इंटरसेक्शन एच एन माइनस, यहाँ पे 3 था तो 2 था, यहाँ पे n है तो n माइनस वन होगा, तो ये सब सारा क्या आ गया आपका अबेलियन आ गया।
तो देखिए सॉल्वेबल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होता था कि एक सीरीज एग्जिस्ट करेगा सब ग्रुप का, या चेन एग्जिस्ट करेगा, या सीक्वेंस ऑफ बोलिए, कुछ भी बोलिए। तो चेन ऑफ सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, और साथ ही क्या होता है, नॉर्मल होता है, और ये कॉन्स्टेंट अबिलियन होना चाहिए। तो हम लोग क्या प्रूफ किए, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि दिखाए कि एक चेन एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी से शुरू हो रहा है, ग्रुप पे ख़त्म हो रहा है, ऐसा चेन एग्जिस्ट कर रहा है, तो कर रहा है। अब देखिए साथ में नॉर्मल है, तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ किया कि हाँ नॉर्मल भी है। तो यहाँ से चेन एग्जिस्ट किया, यहाँ से नॉर्मल हुआ, और देखिए उसके बाद लास्ट कंडीशन जो यहाँ से निकाले हम लोग, इस लास्ट कंडीशन से क्या पता चल गया, वो अबेलियन है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग 3। तो देखिए पहला कंडीशन से आपको पता चला कि एक चेन ऑफ सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए फ्रॉम 1, 2 एंड 3, पहला क्या है, देयर एग्जिस्ट ए चेन ऑफ सब ग्रुप। अब दूसरा जो आप निकाले थे, दूसरा रिजल्ट, उससे क्या पता चल रहा था कि एक दूसरे का नॉर्मल है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, H इंटरसेक्शन H0 को आइडेंटिटी लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि H0 किसके बराबर है, H0 आइडेंटिटी के बराबर है। तो आइडेंटिटी के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, आइडेंटिटी ही होगा। तो देखिए इसीलिए ये वाला क्या हो गया, नॉर्मल। दूसरा कंडीशन से ये वाला पता चल गया आपको। और लास्ट में तीसरा कंडीशन से क्या पता चलेगा कि सारा क्या है, अबेलियन है। तो H इंटरसेक्शन H0 की जगह हम लोग आइडेंटिटी लिख रहे हैं, क्योंकि H0 आइडेंटिटी के बराबर है। तो ये सब क्या पता चल रहा है, अबेलियन है। तो देखिए पहला कंडीशन भी सेटिस्फाइड, दूसरा भी, तीसरा, सारा सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है H के लिए। तो देखिए ये किसके बराबर है, आपका H के बराबर है, क्योंकि H है पूरा का पूरा G के बराबर है। ठीक है। तो देखिए आइडेंटिटी से शुरू हो, ग्रुप पे ख़त्म हो, तो H पे ख़त्म हो रहा है, साथ में नॉर्मल हो, नॉर्मल भी हो रहा है। अब कोफिशिएंट ग्रुप अबेलियन हो, अबेलियन भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, H क्या है आपका, H इज ए सॉल्वेबल ग्रुप, H इज ए सॉल्वेबल, मतलब H इज ऑल्सो सॉल्वेबल, या H इज ए सॉल्वेबल सब ग्रुप या सॉल्वेबल ग्रुप। कोई भी सब ग्रुप खुद में सॉल्वेबल होता ही है, तो मतलब H भी क्या सॉल्वेबल, H भी क्या हो गया, सॉल्वेबल हो गया। दैट इज H इज सॉल्वेबल।